सादर चरण स्पर्श गुरु जी। स्वागत है। सभी को नमस्कार। न्याय धर्म सभा के इस रविवारी फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के लिए गुरु जी प्रश्न पूछा है सतना से शरद जी ने। आप लिखते हैं, सादर चरण स्पर्श गुरु जी, इस समय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का कार्य किया जा रहा है। इसके पूर्व यह कार्य 2003 में हुआ था। अब 22 वर्षों के बाद यह पुनः किया जा रहा है। देश के नागरिकों मतदाताओं में असमंजस की स्थिति है। नागरिकता समाप्त हो जाने का डर आम नागरिकों को सता रहा है। कर्मचारियों पर भी अनावश्यक दबाव है। देश भर में अनेकों घटनाएं हो रही हैं। न्याय धर्म सभा के 111 न्यायशील प्रस्तावों में इस प्रकार की समस्या का क्या वास्तविक समाधान है? मार्गदर्शन करने की कृपा करें आदरणीय गुरु जी। जरूर। प्रश्न महत्वपूर्ण है। देश की नागरिकता से संबंधित बात को सामान्य नहीं लिया जा सकता। विषय गंभीर है और इसमें केवल नागरिकता की प्रामाणिकता की बात नहीं है, बल्कि इसमें चुनावों से संबंधित मतदाता का जो पहचान है विशेष, वो होना जरूरी है, क्योंकि मतदाता जो हैं वे पूरे देश की सरकार के गठन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और संपूर्ण सरकारी तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं, पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। तो अगर कुछ षड्यंत्रकारी गलत लोग किसी भी देश में घुस के और यदि वहाँ के लोकतंत्र का दुरुपयोग करते हुए वे मतदान की परिस्थितियों को बदल सकते हैं और उसमें मनचाहे ढंग से व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकते हैं, खास तौर से एक उस अधूरे लोकतंत्र में जिसमें केवल शासन सत्ता का गठन करने का अधिकार प्राप्त हो और शासन व्यवस्था पर नागरिकों की कोई भूमिका या सहभागिता न सिद्ध होती हो, न लागू होती हो, तो ऐसे लोकतंत्र को अधूरा लोकतंत्र आप कह सकते हो। दूसरी बात, शासन सत्ता का भी जहाँ तक सवाल है, तो सरकारी जो तंत्र है वो उसका जो संवैधानिक संरचनात्मक ढांचा है वो 3 भागों में बटा हुआ है, विधायिका, मंत्रिका और न्यायिका। तो और इसमें जो चौथा स्तंभ है वो मीडिया कहला रही है। तो 3 स्तंभ तो सरकार के सीधे सीधे होते ही हैं और इन तीनों का गठन शासन सत्ता माने पदाधिकारियों का गठन होगा। सत्ताधीश चुने जाएंगे और सत्ताधीश के हाथ में सारी व्यवस्था चली जाएगी, माने विधान, मंत्रणा, न्याय, तीनों खंभों के जो काम हैं, तीनों स्तंभों के, वो उन सत्ताधीशों के हाथ में केंद्रित हो जाएंगे। तो ये बड़ा ध्यान देने वाला और सावधानी बरतने वाला विषय है। इसको सामान्य नहीं लेना चाहिए लोगों को, क्योंकि ये पूरी सत्ता हथियाने का षड्यंत्र चल सकता है। इसमें गलत मतदान करके अथवा फर्जी मतदाता तैयार करके, जो नागरिक भी नहीं है उनको घुसा के और उनका मतदाता कार्ड बना करके और वोटिंग डलाई जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय है कि जो लोग यहाँ ना पैदा हुए, न यहाँ उनका कोई पैतृक आधार है, प्रामाणिकता कोई ऐसी नहीं है उनकी,
तो वो कहाँ से आ गए, कैसे घुस गए, ये तो आश्चर्य का विषय होगा ही कि ना उनका कोई पैतृक प्रमाणन है और ना ही पहले से यहाँ कहीं वो रह रहे हैं। तो ये सभी बातें बड़ी गंभीर हैं। और खास तौर से जब एक ऐसे देश की बात हो जिसका इस्लामीकरण करने का षड्यंत्र चल रहा हो लगातार, जिसका बौद्ध संप्रदाय में पूरी तरह से बौद्धों का साम्राज्य स्थापित करने का चल रहा हो षड्यंत्र, जिसमें ईसाइयों का साम्राज्य प्रतिष्ठित कर देने की पूरी कूटनीति चल रही हो, ऐसी दशा में जिसके ऐसे क्लियर कट घोषित हमलावर पहले से ही मौजूद हैं और रातों दिन चीख चिल्ला रहे हैं, लगातार धर्म का कन्वर्जन भी कर रहे हैं, और कन्वर्ट होकर के वो ये भी उनके पास कोई प्रामाणिकता नहीं कि कन्वर्ट जिनको कर रहे हैं उनको कोई बेहतर संस्कृति, बेहतर सभ्यता, बेहतर कोई परिस्थितियां, बेहतर संसाधन देने वाले हों, बेहतर सेवाएं देने वाले हों सरकारी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे गुलाम बनाए जाते हैं। तो ये जितने संप्रदाय हैं, चाहे बौद्ध संप्रदाय हो, चाहे जैन संप्रदाय हो, सिख संप्रदाय हो, ईसाई संप्रदाय हो या इस्लामिक संप्रदाय हो, ये सभी संप्रदाय जितने भी ये बन रहे हैं, आप देखिए तो हिंदुओं को ही कन्वर्ट कर करके अब वो बना रहे हैं। तो इतने सारे संप्रदाय, मान लो हिंदू संप्रदाय अगर गलत है तो इतने सारे संप्रदाय कैसे सही हैं? और अगर ये सब सही थे तो ये अनेक क्यों हैं? ये तो विचार का विषय है ही। तो इनफैक्ट ये सारे के सारे गैंगस्टर्स हैं, और इसमें जो घुसे हुए आम पब्लिक हैं उनको पता नहीं रहता, वो मूर्ख रहते हैं, वो गुलाम रहते हैं। तो गैंगस्टर और गुलाम ये दो वहां पे वर्ग भेद रहता है, और ये एक पंचवर्गीय, जिसे पांचजन्य भी कहते हैं, जिसमें 5 प्रकार के वर्गीकरण हैं उनके गुण कर्मानुसारी। चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागसः। तो गुण कर्मानुसारी यथा गुण तथा कर्म के न्याय सिद्धांत पर आधारित ये 5 प्रकार के वर्ग यहां घोषित हैं। एक जो अपराधी किस्म का तबका होता है, जो कमा के खाने के लिए तैयार नहीं है, वो आलू और टमाटर उगा के खाने के लिए तैयार नहीं है, वो अंडा और मांस पकड़ रहा है, जिसे उगाने की जरूरत नहीं होती, किसी को मारो काटो जो भी पकड़ में आ जाए, किसी का भी अंडा उठा लो, किसी का मांस नोच लो। तो एक तो ये वाला वर्ग है जिसको आप ना सुधार सकते हैं, ना समझा सकते हैं, ना वो आपकी सुनने के लिए तैयार बैठा है। ऐसे किसी भी क्रूर, अंडाखोर, मांसाहारी, आक्रामक, दुष्ट, भ्रष्ट, नकारात्मक, हिंसक व्यक्ति को आप क्या समझाना पसंद करेंगे? आप जो समझाने जाएंगे वो उसको इरिटेशन में लेगा। ज्ञान दे रहा है, भाषण दे रहा है, प्रवचन पिला रहा है, आप समझा के देखिए उनको। किसी डकैत गिरोह को पकड़ लीजिए और उनसे बैठ के बात करिए, उनको समझा के देखिए, आप समझ जाएंगे खुद। क्या वो आपको समझा देंगे? इसीलिए तो अपराधी हैं वो, क्योंकि वो किसी की नहीं सुन सके, इसीलिए आपराधिक प्रवृत्ति के हो गए। तो ये एक वर्ग है जो कमा के भी खाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इसी को बहिष्कृत कर दिया जाता है समाज से। भारतीय परंपरा के अनुसार ये कोई जातियां नहीं है, ये गुण कर्म विभागसा हैं। एक जिसमें दुर्गुण चले गए हैं, गुण है ही नहीं, दुर्गुण यानी दोष चले गए हैं। 5 प्रकार के दोष: दंभ, द्वेष, ईर्ष्या, दस्युता, द्रोह,
तो ये पंच दोषों से जो ग्रस्त है उसको समाज में आप रख नहीं सकते, उसको आपको बाहर करना पड़ेगा। दूसरा है जो कमा के खाने वाला वर्ग है, उसको वरीयता क्रम में लिया जाता है, वर्ण क्रम में लिया जाता है, और उसके जो भी गुण हैं उसके अनुसार ही उसको कर्म दिया जाता है। तो वो कृषि क्षेत्र में, वाणिज्य क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में और नेतृत्व के क्षेत्र में जाता है। तो 4 प्रकार के कर्म हुए। अब 5वां अकर्मण्य है। तो ये 5 जन्य के नाम से आप इसे जानते हैं, तो पंचवर्ग कहें ज्यादा बेहतर समझेंगे। 5 जन्य कहने से आपको लगेगा जैसे 5 जातियों की बात हो रही, 5 प्रकार की जनता। तो जनता से नहीं पच रहा है तो आप वर्ग कह लो कि 5 प्रकार के वर्ग हैं ये। जो एक तो अकर्मण्यों का वर्ग है, दुष्टों, दुर्गुणियों का, अपराधियों का, क्रूरों का, हमलावरों का। और दूसरा है जो दूसरों के साथ हमलावर नहीं है, वो जियो और जीने दो के सिद्धांत का पालन करता है, यथा कर्म तथा फल को स्वीकार करता है। यथा कर्म तथा फलम का जो सिद्धांत है इसे न्याय कहते हैं। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो ये भारतीय चिंतन है। गीता ही कहती है गुण कर्म विभाग सा, कि गुणानुसार कर्मों का विभाजन करो तो 4 प्रकार के वर्ण बन जाते हैं। और 5वां जो गुण है ही नहीं, दुर्गुणी है, दुष्ट है, तो उसको वो 5वां कहते हैं। वो निषिद्ध रहता है समाज से, तो उसे निषाद कहते हैं। उसका प्रवेश निषेध रहता है कि समाज में आएगा तो बिगदर मचाएगा, किसी का बच्चा हार उठा लेगा, हरण करेगा, किसी की सीता हरण कर लेगा। तो निशाचर, रावण को निशाचर क्यों कहा गया? जबकि उत्तम कुल पुलस्त का नाती, जाति वंश से ऊंचा है, कुल गोत्र से ऊंचा है, लेकिन फिर भी उसको निषाद, निशाचर, असुर, ये सब क्यों कहा गया उसको? इससे सिद्ध होता है कि जातिवाद नहीं है। हमेशा ध्यान रखें। दुर्योधन को दुष्ट क्यों कहा गया? उसका भी तो कुल वंश ऊंचा है, क्षत्रियों घर में पैदा हुआ है। ये जन्म से इसका संबंध नहीं है, ये गुणों से है। तो गुण कर्म विभाग सा, गुणानुसार कर्मों का विभाजन करते हैं। तो ये 5 प्रकार की गुण सामर्थ्य होती हैं। एक आपराधिक कर्मों में लिप्त रहता है, दूसरा कृषि कर्म में लिप्त रहता है, तीसरा वाणिज्य कर्म में, चौथा राज्य कर्म में, रक्षण कर्म में, और 5वां जो है वो नेतृत्व कर्म में। तो निषाद, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इनको 5 जन्य के नाम से जाना जाता है। पंचवर्ग कह लो आज की दृष्टि में। और ये एक क्यूलेस है, दूसरा पीक्यू, फिर आईक्यू, फिर ईक्यू, फिर एसक्यू। ये आज की वैज्ञानिक जो विवेचना है व्यक्तित्व की, उसमें ये 4 क्यूज हैं। तो जीवन के समग्र विकास की यात्रा। तो ये तो 5 प्रकार का वर्गीकरण ये करते ही हैं। और जो कोई भी अपराधी किसी राष्ट्र में, समाज में घुस जाता है तो उसको बहिष्कृत किया जाना चाहिए। तो ये जो आपका एनआरसी अथवा एसआईआर का अभी जो चल रहा है, मतदाता का जो कार्ड है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं फर्जी मतदाता कार्ड तो नहीं बनाए जा रहे हैं। दूसरी बात, जो भारतीय इस न्याय के सिद्धांत के अनुरूप, कौन सा न्याय का सिद्धांत? यथा कर्म तथा फलम और यथा गुण तथा कर्म। गुणानुसार कर्म करे और कर्मानुसार फल प्राप्त करे। ये इस बात को इस पूरी दुनिया में कौन भला खारिज कर सकता है इस न्याय सिद्धांत को? अब कोई खारिज नहीं कर सकता। तो जो लोग भी इस सिद्धांत में आस्था रखते हैं वो इस 5 वर्गीय सामाजिक व्यवस्था को, मानवीय सामाजिक व्यवस्था को अपनाने के लिए राजी हो जाएंगे। जहां तक न्याय धर्म सभा अथवा धर्म संस्थापक संघ जो सनातन धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए काम कर रहे हैं, ये इनका जो दृष्टिकोण है
वो इस मामले में सनातन धर्म का साफ ही है। और ये तमाम गीता उपनिषद सर्वत्र इसकी प्रामाणिकता है। अब विष्णु पुराण पढ़ लीजिए, उसमें साफ साफ एक चैप्टर है, अध्याय, जिसमें वर्ण व्यवस्था का पूरा गुणानुसार प्रतिपादन है कि किस किस गुण वैशिष्ट के अनुसार ये वर्ण बनते हैं, वर्ण व्यवस्था का सृजन कैसे हो रहा है, वो गुण वैशिष्ट के पूरे लक्षण सहित लिखे हुए हैं उसमें। तो पूरा चैप्टर ही है उसका। गीता में आप पढ़ते ही हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। वर्ण व्यवस्था कैसे सृजित की गई है, कैसे बनाई गई है, गुण कर्म विभाग सा। आगे भी एक चैप्टर में पढ़ते हैं लास्ट में कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम चा परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुवैर गुणैः। स्वाभाविक रूप से प्रभावशील गुणों के अनुरूप, गुणों के द्वारा आप कर्मों का विभाजन करते हैं, कर्म की व्यवस्था देते हैं। तो सबको कर्म यानी रोजगार मिल जाए, और रोजगार के संसाधन मिल जाए तो कर्मानुसार पद और पदानुसार संपदा, संपदा को संसाधन कहते हैं। तो 5 प्रकार की संपदाएं भी होती हैं सनातन व्यवस्था के अनुसार। वन संपदा, कृषि संपदा, वाणिज्य संपदा, राज्य संपदा और दिव्य संपदा कहते हैं 5वीं। दिव्य संपदा कौन सी है? जितना ये मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जो है, ये सब ये डिवाइन है, ईश्वरीय है। तो ये जो संपत्तियां हैं जो दैवी कार्यों में नियुक्त हैं, ये 5वीं। और 5 ही ये वर्ग हैं। तो 5 वर्गों का कर्म नियत है, 5 वर्गों का पद नियत है, 5 वर्गों का संसाधन माने संपदा नियत है। तो सनातन धर्म में तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही है। और अब तुम जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी भाई बन के घूम रहे हो, तो असामाजिक बने हुए हो, असभ्य बने हुए हो। तुम संपत्तियां सब हथियाने के चक्कर में दूसरे के हिताधिकार नष्ट कर रहे हो, उसके गुणों की कद्र नहीं कर रहे हो, उसको गुणानुसार कर्म यानी रोजगार नहीं दे रहे हो, और गुणों के विकास के लिए उसे ज्ञान हेतु शिक्षा प्रशिक्षण नहीं दे रहे हो। शिक्षा से ज्ञान और प्रशिक्षण से गुण बनते हैं। तो वो ज्ञान गुण के बिना योग्य समर्थ बनेगा कैसे? और जब वो अयोग्य सिद्ध रहेगा तो उसको कोई कर्म पद और संपदा दोगे कैसे? अब वो करेगा क्या? वो तो अपराधी बनना है उसको, तो अपराधी कृत्य करना है तो उसको ज्यादा ज्यादा जंगल में छोड़ सकते हो। जेल खाना देने से अच्छा है कि जंगल में उसे छोड़ दो। तो जेल में बंद मत करो, बंदी गृह की जरूरत नहीं है। इसीलिए भारत में कारागृह कहते हैं, बंदी गृह नहीं, कारागृह, कारागार। तो यहां पे कारागार है। कारागार माने जहां पे कर्म आपको सिखाया जाता है कि काम करना सीख लो, चोरी चपाटी डकैती आतंक उपद्रव छोड़ दो। तो भारतीय चिंतना ही कुछ और है, भारतीय मनीषा ही कुछ और है। वो सत्य पर आधारित है, सत्य की महान दार्शनिक पूरी फिलॉसफी है। उसको जानो, पढ़ो और देखो। जो कहता है कि एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि कहता है तो तुम तदसि कहता है। जो मैं है वही तू है, जो तू है वही मैं है की बात उठाता है। अहम त्वमिति, मैं ही तुम हूं। तो जब यहां द्वैत है ही नहीं इनके चिंतन में, भारतीय मनीषा में, तो कोई दिक्कत ही नहीं। न्याय यही समदर्शिता देता है। इसीलिए आप राम राज्य में पढ़ते हैं, राम प्रताप विषमता खोई, बैरु न करु काहू सन कोई। बैर का कारण ही तुम्हारा वैषम्य है, अन्याय है। न्याय
समाधिकारी बनाता है। तो न्याय जैसे ही होगा तो आपको वो समाधिकारिता देता है। राम राज्य देखो, न्याय आ जाएगा तो प्रेम अपने आप पैदा हो जाएगा, आप विषमता मिटा दो। तो आगे रामायण की चौपाई कहती है, वहां पढ़ें रामचरितमानस में तुलसी के, कि वो कहते हैं सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, और निज निज वर्णाश्रम धर्म नियत वेद पथ लोग, चलहि सदा पामहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। सारे दुख दूर हो जाते हैं। फिर फूल ही फरहि सदा तरु कानन, रहि एक संगज पंचानन, खागम मृग सहज बैरु बिसराई। देखें, पशु पक्षियों तक के बैर मिट जाते हैं भाई। तुम्हारा ही बैर फैला हुआ है पशु पक्षियों तक और पेड़ पौधों तक। पत्थरों में भी जो कोई अगर बैर भाव दिखाई दे तो समझ जाना कि तुम्हारी ही लीला है। तुम ही बदमाश हो, तुम ही अन्यायी हो, तुम ही वैषम्य का व्यवहार जो मैं तू के बीच कर रहे हो, इसी का प्रभाव पशु पक्षियों पर पड़ता है कि फिर तुम मांसाहारी हो जाते हो, उन्हें भी मारने लगते हो। सब तुम्हारी ही बदमाशी है। पेड़ पौधों को बर्बाद करने लगते हो। बबूल को बार बार चोटिल करो तो वो बड़े बड़े कांटे उगाता है, और प्यार से उसे चलने दो तो थोड़े दिनों बाद देखोगे बबूल में एक भी कांटा नहीं है। और जहां किसी सभ्य जगह खड़े रहते हैं बबूल, जिनको कोई ज्यादा छेड़ मारकूट नहीं कर रहा है, तो उन पेड़ों में देखो कांटे आने बंद हो गए। जिन गायों को सताना आपने छोड़ दिया, मारना पीटना धमकाना छोड़ दिया, उनकी सींगें ढीली हो गई अथवा गायब भी हो गई। ढीली होके टाइट होती हैं सींग मारने के लिए, और जब मारने की जरूरत नहीं है तो ढीली हो जाती हैं, नीचे लटक जाती हैं सींगें। आपने कई गायों की सींगें लटकी हुई देखी होंगी नीचे। क्यों? वो मनुष्यों के बीच में प्रेम पूर्ण ढंग से पाली जा रही होंगी, तो उनको बहुत सुरक्षा की जरूरत नहीं रह गई है, तो हथियार बनने बंद हुए जा रहे हैं। तो आक्रामकता और हिंसात्मकता ही ये सारा उपद्रव है। भारत को वापस सनातनी भारत बनाने के लिए, सत्यात्मक भारत बनाने के लिए, प्रेमपूर्ण भारत बनाने के लिए, न्यायशील भारत बनाने के लिए, पशुता से मानवता में लाने के लिए आपको इस वर्णाश्रम व्यवस्था का अवलंबन लेना होगा। और वो आपके पात्रता का निर्धारण है, आपकी जातीयता का नहीं, आपकी वरीयता का निर्धारण है। वरीयता क्रम है, वरी धातु से संस्कृत के वर्ण शब्द बना है, ध्यान रखें। तो जिसमें अधिक सद्गुण हैं, अधिक ज्यादा बेहतर इंसान है, चोरी चपाटी बेईमानी धोखाधड़ी दुष्टता आतंक उपद्रव छोड़ चुका है, वैसा आदमी कर्मठ हो जाता है और कमा के खाने लगता है। अंडा मांस की जगह आलू टमाटर उगा के खाने लगता है। अंडा मांस, अंडा किसी का भी उठा लिया, अंडा कोई दे रहा है, तुम अंडा तुम बनाओगे क्या? अंडा तो मुर्गी देगी, अंडा बतख देगी, तुमसे थोड़ी अंडा होगा। तुम उसमें कौन सी भूमिका निभाओगे? मुर्गी यहां वहां उड़ रही हैं, कहीं भी अंडा तुमको मिल जाएगा, पक्षी इतने टहल रहे हैं, और किसी का भी मांस नोच लो पकड़ के। यदि तुम पागल हो तो कुछ भी कर सकते हो। अब अगर सभ्य हो गए तो अंडा मांस खुद ही छूटने लगेगा और अपने आप आलू और टमाटर उगाने बैठ जाओगे। भारत में, पूरी दुनिया में सर्वाधिक, आज भी यहां पे 55-60% लोग शाकाहारी हैं। तो कहां से ये शिक्षा आई? किसने इनको सबको सिखा दिया? धर्म ने, सनातन धर्म ने इनको संवेदनशील बनाया। सनातन धर्म ने परहानि को परहित में बदल दिया, स्वार्थ को सर्वहित में बदल दिया। क्यों? जो एक है वही दूसरा है, यही तो इसका चिंतन था, यही तो इसका दर्शन था। अद्वैत कहता है कि मैं तू का कोई द्वैत ही नहीं है। ये मैं तू जो है, ये व्यवहार के लिए आपको सर्वनाम दे दिए गए हैं, आपको आवश्यकता नहीं है।
व्यवहारिक दृष्टि से कि काम चल जाए आपका, कि एक दूसरे को बुला सको, इसलिए किसी का नाम रमेश, किसी का नाम दिनेश। लेकिन ये हैं सब एकात्म। दीनदयाल उपाध्याय जो कि आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे पुराने, अभी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक बुक लिखी, काफी फेमस बुक है वो, एकात्म मानववाद। आज तक ना वो भाजपा को पच रहा है ना आरएसएस को। क्यों? न विश्व हिंदू परिषद को और न कोई हिंदू समाज को। जैसे ही आप अद्वैत दर्शन की बात करोगे, हिंदुओं को भी सांप सूंघ जाता है। अद्वैत दर्शन कहता है कोई दूसरा है ही नहीं, जो तुम हो वही दूसरा है। तो जो कुछ तुम्हारा अधिकार है वही दूसरे का भी अधिकार है इस दुनिया पर। इसलिए यहां ये सब पंगेबाजी बंद होनी चाहिए। भारत में जो भेड़िया दसान मचा हुआ है, कोई कहीं से भी घुस रहा, हाँ, जो इस सनातन धर्म से सहमत है उसको बुला लो। वो तो अमेरिकन हो, इंग्लैंडियन हो, अरेबियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, अफगानी हो, हाँ, दक्षिण अफ्रीकी हो, ऑस्ट्रेलियन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लंदन में खदेड़न है, लंदन वालों को बोलो। हमने तो अभी यहूदियों से कहा कि भाई तुम काहे यहां वहां मारे मारे फिर रहे हो, तुम्हारा वो जमीन ही नहीं है जहां रह रहे हो। जबरन खरीदते और कब जाते और लड़ते मरते खपते रहोगे, इससे अच्छा कश्मीर में तुम कश्मीरी पंडित हो। सारे के सारे यहूदियों, जितने यहूदी हैं सब के सब कश्मीरी पंडितों के संतान हैं, उन्हीं का विस्तार विकास है। वापस ही आज भी आप कश्मीरी पंडित से मिल लो जाके, अगर यहूदी जैसा ना दिखे तो बताना। सारे कश्मीरी पंडित, अनुपम खेर कश्मीरी पंडित हैं, देख लो उनका रूप रंग। जिसको भी देखोगे वो बड़ा गोरा चिट्टा नजर आएगा, आंखें उसकी बड़ी अजीब सी भूरी सी अलग से ही दिखेंगी दुनिया में। ये सब यहूदी। अब कश्मीरी पंडित कौन है? अरे भाई, चांदी जैसा रंग हो जिसका और सोने जैसे बाल, वो सारे के सारे देवता हैं, सारे के सारे कश्मीरी पंडित हैं। और कश्मीरी पंडित कौन है? भारत में जो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाता है वो कश्मीरी पंडित हो जाता है। इसीलिए वहां सब के सब पंडित ही माने जाते हैं। वहां के बासिंदे माने जाते थे, अभी तो सब चोर उचक्का लुच्चा लफंगा वहां घुसा हुआ है, कोई भी घुस गया। ये देव क्षेत्र में जिसका ब्राह्मणोचित गुण स्वभाव स्टेटस विकसित हो जाता है एसक्यू स्तर का, वही वहां रह सकता है। और अभी भी हम घोषित कर रहे हैं कि भाई ये तीनों स्टेट जो हैं, उधर कश्मीर, इधर जे&के पूरा और हिमाचल प्रदेश, और साथ में इधर उत्तराखंड जो अभी बना हुआ है नया, इन तीनों को नक्शे में उठा के देखो, एक आयताकार है। ये तीनों को मिला के इकट्ठा देखो तो एक आयत है पूरा। उस आयत में देवलोक बसा हुआ था। वो पूरी पट्टी शीतल है, ठंडी है, उत्तराखंड तक ठंडक है। हम लोग अभी देखो हरिद्वार में रह रहे हैं, हरिद्वार तक ठंडक रहता है ज्यादा, वहां कभी घास नहीं सूखती। नैनीताल पूरा ठंडा पड़ा है, मसूरी ठंडा पड़ा है, सब तो आसपास वहां देखो तो आपको पता चलेगा कि वहां से हरिद्वार मतलब एंट्रेंस है, वहां से दरवाजा है वहां, तो वहां से आप घुसते हैं और घुस करके वहां से एंट्रेंस करके और आप चले जाते हैं देवलोक में। आपने सुना होगा कि पांडव स्वर्गारोहण कर गए। तो कहां स्वर्गारोहण कर गए थे? वहीं गए थे। ये जो एरिया हमने आयताकार बताया, इसी में सब जाते थे आप। भाई हरिश्चंद्र जी स्वर्ग चले, कहां चले गए? यहीं चले गए। तो जाने कितने लोगों के, अर्जुन के स्वर्ग जाने का और वहां के सेना के साथ काम करने का, उनकी तरफ से कहीं किसी युद्ध में भाग लेने का सब उल्लेख है।
लोग सोचते हैं कि किसी दूसरी दुनिया में कहीं जाके कोई स्वर्ग बना हुआ है। नहीं नहीं, पृथ्वी पर ही 3 भाग में भारतवर्ष को डिवाइड कर रखा था। एक भाग जो ऊंची तरफ का है, ये सब हिमालयन क्षेत्र में, ये पूरा का पूरा देव क्षेत्र कहलाता है। और भी तमाम आवाज के जरिए भी, आपका रूपाकार के जरिए भी, ये सब बहुत सी ऑथेंटिसिटी कंप्यूटर में आइडेंटिफिकेशन मार्क से चुने जा सकते हैं, उनका इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी बात, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसी समय उसका ये बनाया जाना चाहिए। उसके जो भी लक्षण है सब, वही आंख है ही, रेटिना मिल ही जाएगा, अब उंगली है ही उसकी, देख लो सब रेखाएं हैं, अब चिपका लो, बना दो। उसके माता पिता भी मौजूद ही हैं, तभी तो जन्मा है, तो सब है ही ऑथेंटिसिटी उसकी, उसमें क्या दिक्कत है। वहीं बना के नागरिकता जन्म के साथ तुरंत बन जाए, जहां भी हर ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान को यह अनिवार्य कर दिया जाए कि जितने लोग पैदा हों उनका रिकॉर्ड और जितने मर जाएं उनका रिकॉर्ड, वो अपडेट करे। एक जो है वेबसाइट बना दें, ऐप बना दें, उसमें सब अपडेट हो जाएगा। कभी जनगणना नहीं करनी पड़ेगी, जनगणना हुई रखी रहेगी हमेशा। कभी नहीं करना पड़ेगा कि 2003 में हुआ था कि जमाने में हुआ था, से कुछ वोटिंग की। तो जब भी उसमें डेट है ही नागरिकता कार्ड में, अब उस आधार पर वोट दे देगा। तो SIR की भी जरूरत नहीं है आपको, मतदाता कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है आपको, फिर पैन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ये सब फालतू की बातें, बहुत सिंप्लीफाइड हमने नागरिकों का प्रशासनिक नियंत्रण। 105 नंबर पर था, उसको आप उठा के पढ़ लीजिए 111 में से। अब आप देखेंगे कि उसमें ये सब बातें सीधी सीधी दी हुई हैं, तो ये कोई समस्या ही नहीं। उसी कार्ड के आधार पे ही आप वोटिंग करो, उसी कार्ड के आधार पे आपको एडमिशन मिलेगा, उसी कार्ड के आधार पर बैंक अकाउंट खुल जाएगा, आपका फोन नंबर जारी होगा, आपकी एक ईमेल अपने आप जारी हो जाएगी। ये सारी चीजें, फोन नंबर, ईमेल, ये सब सरकार की तरफ से वैसे ही आपके नंबर अलॉट हो जाने चाहिए। तो ये कोई समस्या ही नहीं है। नागरिकों को बहुत सिंपल तरीके से सुंदर नियंत्रण दे सकते हो कि बाहर का कोई घुसपैठिया नहीं आएगा, जिसको आप अलाउ करोगे वही आएगा, तब बदमाशों का प्रवेश रुक जाएगा। तो नियंत्रण पूरा बहुत आसानी से बन सकता है। 105 नंबर प्रस्ताव में हमने दिया ही हुआ है, आप उसको पढ़े देखें जाने। राष्ट्र में नागरिकों का नियोजन, ये इतना महत्वपूर्ण विषय है, और आपने बताया कि खासकर ऐसी स्थिति में जबकि हमारा देश एक अधूरे लोकतंत्र के द्वारा गवर्न है, तो शासन सत्ता पर काबिज हो जाने से ही कोई व्यक्ति या पार्टी विशेष पूरी व्यवस्था को एक तरह से हाईजैक कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में जो सनातन धर्म के द्वारा प्रशस्त न्याय धर्म है और जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, वो इसका समुचित समाधान, और महालोकतंत्र जी, और जो महालोकतांत्रिक द्वादश मताधिकार, जो कि वास्तव में पूर्ण लोकतंत्र है, इसकी स्थापना ही इसका समाधान है। और प्रशासनिक तल पे नागरिकों के नियोजन के लिए जो प्रस्ताव क्रमांक 105 न्याय धर्म सभा द्वारा प्रशस्त है, इस वीडियो को आप सबसे यही अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों